पंजाब के जल संसाधन मंत्री वीरेंद्र गोयल जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर इंडिया न्यूज़ पर आपका। सर, हरियाणा आप लोगों से अपील कर रहा है इस वक्त। मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी हमने दर्शकों को सुनाया अभी। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब तो हमारा बुजुर्ग है, अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले पंजाब को हरियाणा खड़ा होता है उसके लिए। अगर पंजाब को पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम ट्यूबवेल लगा करके पंजाब की आपूर्ति को पूरा करेंगे। लेकिन हरियाणा में जो हरियाणा के पानी को लेकर के जो पंजाब में राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। इस पर क्या राय है सर आपकी? तो ऐसा है, राजनीति कोई नहीं हो रही है। ये मामला पानी का है। पानी का शेयर एलोकेट हुआ है बहुत पहले से। ये 45 साल से जो शेयर एलोकेशन की रेशो चल रही है उसी एलोकेशन के हिसाब से पानी बंटा हुआ है। जितना शेयर हरियाणा का बनता है उससे 4% ज्यादा हरियाणा यूटिलाइज कर चुका है। और ये बात हमने इन्हें बार बार लेटर लिख के बीबीएमबी को, और अभी लास्ट जो लेटर हमने लिखा था उसकी कॉपी मेरे पास है। उस पे हमने बीबीएमबी को लिखा था कि हरियाणा जो यूटिलाइज वाटर को कर रहा है वो ज्यादा कर रहा है, तो इस पर ध्यान दिया जाए। और उसकी कॉपी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पावर मिनिस्ट्री को कॉपी भी की थी, लेकिन हरियाणा ने कोई ध्यान नहीं दिया और अपने शेयर से ज्यादा पानी ये यूज कर चुके हैं। तो अब हम कौन सी राजनीति कर रहे हैं? हम अपने शेयर की हमने प्लानिंग बनाई है। और मैं ये भी कह सकता हूं क्योंकि हरियाणा की कोई प्लानिंग नहीं है। जब हमें ये पता है कि हमारे पास इतना पानी है और हमें इतने महीने तक यूटिलाइज करना है, तो हमें उसे हिसाब से यूटिलाइज करना चाहिए था। हमारी प्लानिंग है, हमने 91% पानी यूज किया है, 9% पानी हमारा बच रहा है। अब ये पानी यूज तो अपना कर चुके, तो उसके बाद हम कैसे पानी दे देने हमारे। लेकिन ये जो मैं बात आपकी सुन रहा था कि मुख्यमंत्री हरियाणा ये कह रहे हैं कि हरियाणा पंजाब हमारा बड़ा भाई है, तो ठीक, हम ये हमारे छोटे भाई हैं, हम इस बात को मानते हैं। इन्होंने एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा हमें, वो लेटर मेरे पास है, 31/3/2025 का ये लेटर है। जरा मैं ये लेटर निकाल लेता हूँ जी। ये 31/3/25 का लेटर है। इसमें इन्होंने जो डिमांड की है जी। तो इन्होंने डिमांड की है कि हमारे 2 करोड़ 80 लाख की जनसंख्या है, 135 लीटर पानी डेली एक पर्सन को चाहिए, तो ये 1545 क्यूसिक बनता है। जी। ठीक है जी। और इन्होंने दिल्ली के लिए मांगा है 1049 क्यूसिक। फिर इन्होंने थर्मल प्लांट के लिए मांगा है, अपनी फैक्ट्रियों के लिए मांगा है, अपने पशुओं के लिए मांगा है। टोटल 4082 क्यूसिक इन्होंने पानी मांगा है 31/3/25 के लेटर के द्वारा। तो हमने 4000 लीटर हमने पानी 4000 क्यूसिक हम पानी दे रहे हैं। जितनी इनकी डिमांड है हम उतना पानी दे रहे हैं। लेकिन बरिंदर सर, इस पे हरियाणा ये कह रहा है कि 8000 क्यूसेक जो है पानी निर्धारित किया गया था, लेकिन आधे से कम हमें पानी उपलब्ध करवाई गई। ये सिर्फ श्रुति चौधरी जो मंत्री हैं जल संसाधन मंत्री हरियाणा की, वो भी आरोप लगा रही हैं कि सिर्फ ऊंची राजनीति की जा रही है इस वक्त। जिस तरीके से केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली के लिए राजनीति की पानी के लिए, वैसे ही पंजाब में भी राजनीति हो रही है इस वक्त। देखो, ये सब बातें गलत हैं, ये कहने की बातें नहीं है। ऐसी भाषा हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो लिखा पढ़ी की बात है, कानून की बात है। हर चीज, एवरीथिंग इज इन राइटिंग एज पर लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। जितना जिसका पानी है उसे मिल रहा है। अब ये बताओ मुझे, जो लेटर इन्होंने ही लिख के दिया है 31/3/25 को, तो ये 4082 क्यूसिक मांग रहे हैं, और उसमें दिल्ली का भी ऐड है। जहां जहां इन्हें पानी चाहिए वो सब कुछ ऐड है। अब 8500 की कहां से आ गई? अब ये चाहते हैं कि इरिगेशन के लिए हम अपना पानी इरिगेशन के लिए दे दें, तो हम अपने किसानों का गला घोंट दें? तो ठीक क्या है, पानी पीने के लिए जरूरी है। जितनी इंसानियत के नाते, दैट इज ड्यू टू ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हमने ये पानी दिया है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमें दबाते चले जाएं। लेकिन मंत्री जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी कह रहे थे कि सारा पानी तो वेस्ट हो जाएगा, पाकिस्तान में चला जाएगा। अगर हमारे बड़े बुजुर्ग पंजाब है और अगर हरियाणा के लोग अगर प्यास के लिए प्यासे मर जाते हैं, अगर हरियाणा में वो पानी आ जाता है तो क्या दिक्कत है उसमें? और दूसरी बात, सर्वदलीय बैठक आपकी हुई है, उसमें क्या निर्णय लिया गया सर आगे? देखो, पहली बात तो ये है कि अगर पानी हरियाणा के लिए चला जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारे पास पानी एक्स्ट्रा हो जब ही तो बात है।
हम अपने पानी से 4000 क्यूसेक पानी इन्हें पीने के लिए, इनकी सभी जरूरत पूरे करने के लिए दे रहे हैं। तो हम इसकी जरूरत तो नहीं पूरी कर सकते कि हम एग्रीकल्चर के लिए पानी दे दें, तो फिर हम अपने लोगों को पानी ना दें? मतलब ये तो बड़े कमाल की बात है कि जो भी इन्होंने मांगा हम वो दे रहे हैं। अपने हिस्से की इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, पुअर प्लानिंग है मैं ये कह सकता हूँ हरियाणा की, कि ये अपने पानी की सही यूटिलाइज नहीं कर सके। तो अब कह रहे हैं हमें राजनीति की। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा जो कुछ कह रहे हैं, लेकिन उन्हें ये भी तो उस लेटर का भी तो संज्ञान लेना चाहिए जो लेटर हमने भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड को 2 महीने पहले लिख दिया था कि भाई ये पानी सही यूटिलाइज नहीं करते। ये अपने डिपार्टमेंट को क्यों नहीं कहते कि भाई जब तुम अपना जरूरत से पानी ज्यादा ले रहे थे तो आपको ध्यान नहीं था कि आगे हम क्या करेंगे? और पावर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने कोई इन्हें लेटर नहीं लिखा। जब हमने उनके संज्ञान में ये ला दिया था तो इन्हें अपनी गलती इन लोगों की है और थोप हम पे रहे हैं। अच्छा, मतलब एक आरोप और लगा रहे हैं बात नहीं है। यस मंत्री जी, एक आरोप और लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, हरियाणा बीजेपी की तरफ से और सरकार की तरफ से कि देखिए, जब तक दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की थी तब तक कोई पंजाब सरकार को दिक्कत नहीं थी, भगवंत मान की सरकार को कोई दिक्कत नहीं थी। अब जब सरकार बदली है तो दिल्ली को भी परेशान किया जा रहा है, हरियाणा को भी परेशान किया जा रहा है पानी के लिए, राई का पहाड़ बनाया जा रहा है पानी के इशू को लेकर। देखो सर, मैं ये आप हैरान हूं मैं इस बात से कि हमें कह रहे हैं कि राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। पानी की एलोकेशन हुई हुई है, इनका 2.987 इनका MAF शेयर था और ये 3.091 यूटिलाइज कर चुके हैं, हिस्से से ज्यादा पानी यूटिलाइज कर चुके हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ परेशानी की बात कहां से आ गई। और यही रही दिल्ली की बात है, अब भी इन्होंने दिल्ली के लिए पानी मांगा है 1049 क्यूसिक। 1049 क्यूसिक, ये 31/3/25 का लेटर है, तो हम दिल्ली के लिए भी पानी दे रहे हैं। तो दिल्ली की सरकार बदलने से इस बात का क्या ताल्लुक है? मतलब ये तो कोई लॉजिक तो बताएं कि किस लॉजिक से मांग रहे हैं, क्या लॉजिक क्या है? अपने हिस्से का पानी यूज कर लिया और हमारे हिस्से पे डाका डाल रहे हैं, क्या लॉजिक है ये? यानी 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 मंत्री जी, आप स्पष्ट कर रहे हैं इंडिया न्यूज पर कि पंजाब सरकार बार बार उस बात को कह रही है कि हमारे पास पानी है ही नहीं है, उसके बाद हम कैसे पानी को सप्लाई करेंगे? एक बूंद पानी देने को तैयार पंजाब सरकार स्पष्ट रूप से कह रही है कि नहीं देंगे पानी। नहीं, अपने हिस्से का पानी नहीं देंगे। हम साथ में ये कह रहे हैं कि ये लोग अपनी बात क्यों नहीं बताते लोगों को कि इतना हमारा जितना शेयर बना था वो मार्च के महीने में भी यूटिलाइज कर चुके हैं, जबकि 21 मई से 21 मई तक की एलोकेशन होती है कि जो पानी हमें एलोकेट हुआ है वो 21 मई तक हमें यूज करना है। तो अगर ये पानी बेफजूल खर्च करते रहे, पहले यूटिलाइज करते रहे, तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हैं? ये तो केंद्र सरकार को भी चाहिए, BVMB को चाहिए, ये खुद इन्हें चाहिए। और इन्होंने ये मान भी लिया था। चलिए सर, अब बैठकें हो रही हैं, BVMB की बैठक, गृह मंत्रालय की बैठक और केंद्र सरकार की बैठकें हो रही हैं, क्या कुछ उसमें फैसला आता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल वीरेंद्र गोयल सर, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए, पंजाब सरकार का रुख स्पष्ट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आपको बताते हैं, पानीपत से बड़ी खबर आपको बता दें। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पानी विवाद पर पंजाब के मंत्री वीरेंद्र गोयल ने इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव बयान दिया है। उन्होंने कहा, हम अपने हिस्सा का पानी दे रहे हैं, हरियाणा अपने पानी को सही से इस्तेमाल नहीं कर सका। ये स्पष्ट तौर पर पंजाब सरकार के मंत्री वीरेंद्र गोयल ने कहा कि हरियाणा की मांग जायज नहीं है। वीरेंद्र गोयल ने इंडिया न्यूज पर बातचीत करते हुए स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा पानी विवाद पर कि हरियाणा अपने पानी का सही से इस्तेमाल नहीं कर सका है। एक्सक्लूसिव आपने सुना। और चलिए इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।